Dear students, today I teach you about direct and indirect speech. Dear students, today sentence यानी 5 प्रकार के होते हैं. There are 5 types of sentences. There are 5 types of sentences यानी वाक्य 5 प्रकार के होते हैं. पहला है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं. ये 2 प्रकार का होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. और दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो आज हम सबसे पहले वाले सेंटेंस को पढ़ाते हैं. असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी जो पहचान है. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं पर सेड का भी आस्क्ड हो रहा है, कहीं पर टोल्ड हो रहा है, तो कहीं पर रिक्वेस्टेड हो रहा है. इससे वो कंफ्यूज रहते हैं कि पता ना कहाँ पर क्या होना चाहिए. तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हम पहचान है आपको बता रहे हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के जो बाद में सब्जेक्ट आता है, जैसे ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है आई, तो ये पहचान है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी ये साधारण वाक्य है. और ये 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव. इसके बाद में यहाँ नॉट भी आ सकता है और हो भी सकता है ना भी. अफर्मेटिव होगा तो नॉट नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो नॉट होगा. तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद सब्जेक्ट को चेक करना है. यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी का नाम है, तो उसमें असर्टिव के जो रूल्स हैं उन नियमों को लागू करना है. जैसे इसमें दिया है कि रूल नंबर 1 में कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और यदि सेड ही आए तो सेड ही रहने देते हैं, यानी सेड को चेंज नहीं करते हैं. सेड टू आता है तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं. तो ये एग्जांपल है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यू आर रीडिंग योर बुक्स नाउ. अब क्या होगा कि ही का ही रहा, ये इनडायरेक्ट है. सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी रहा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा दिया. यू सेकंड पर्सन है, इसको ये टेबल बना दिया हमने. पर्सन्स की जो टेबल है कि उसे कैसे चेंज करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये सन/123. यानी सन/123 का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी. एस से सब्जेक्ट है और 2 से मतलब ये सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी, वो से ऑब्जेक्ट है. 3 से थर्ड पर्सन है, एन से नो चेंज नहीं बदली जाएगी. तो उसमें क्या करेंगे, देखिए कि ये यू है तो यू देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड में यू है और ये थर्ड पर्सन है. अब क्या होगा कि जब यू ये है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ये देखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी. अब इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन से वाले के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होती है, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार मी के अनुसार चेंज होगी. लेकिन ये यू सब्जेक्ट है ये वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसकी पहचान ही है असर्टिव की. तो जब ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मी है, तो हमें मी का सब्जेक्ट चाहिए. अब देखो ये मी है ऑब्जेक्ट, तो हमें मी का सब्जेक्ट चाहिए. मी का सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखिए आई है. तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी यू का आई हो गया. इस तरह से पर्सन चेंज हो गई है. अब टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदला जाएगा. तो यहाँ पर आई के साथ बाज आता है, तो इसका आर का बाज हो गया और रीडिंग का रीडिंग रहा. अब ये योर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है, तो अब आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई आती है. यहाँ पर माई हो गया. बुक्स का बुक्स रहा और नाव का देन हो गया. जो 3 कल पढ़ाए थे हमने कॉमन रूल्स, वो नियम हैं ये. टेंस को बदलना और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना और पर्सन को बदलना. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है कि शी सेड.
आई saw the ताजमहल yesterday। तो सी का सी रहा, सैड का सैड, क्योंकि सेड टू होता तो टोल्ड होता, क्यों सर्टिव सब्जेक्ट आ रहा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है, तो सब्जेक्ट देखो आई कौन सी पर्सन है, ये फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या है, एज सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ये सी है, आई का यहाँ सी हो गया। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, तो पास्ट परफेक्ट को यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस से बदलेंगे। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, तो यहाँ पर हेड लगेगा और इसकी थर्ड फॉर्म सीन हो गई, द ताजमहल का ताजमहल लिख दिया। और यस्टरडे को द प्रेवियस डे बदलते हैं, तो इसका प्रेवियस डे हो गया। इसी प्रकार से रूल नंबर 2 है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो देखिए राधा का राधा रहा, सेट टू का टोल्ड हो गया, श्याम का श्याम रहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इसको और इनको हटा करके दैट लग गया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट श्याम है, तो इसमें ये श्याम लड़के का नाम है, तो क्या होगा, इसमें यहाँ ही कर देंगे, और यदि यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ सी कर देते। उसके बाद ये पास्ट में है तो हेड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। उसके बाद प्लेड, थर्ड पर्सन है इसकी, प्लेड ही है, सेकंड भी इसकी है, तो प्लेड ऑन का प्लेड ऑन रहा, द फ्लूट का फ्लूट रहा, इन मथुरा का मथुरा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया। इस प्रकार से रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या करेंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे मान चलिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही सेज टू मी, अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है ये, तो इसका क्या करेंगे, अब इसके लिए हमने ये टेबल बना दी है कि ये वर्ब हैं से, सेड, सेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। जब सेड आता है तो सेड का सेड ही रहता है, जब सेड टू होता है तो टोल्ड होता है। इसी प्रकार से जब से आएगा तो से का से ही रहेगा, और जब से के साथ में टू होगा तब टेल होगा, इसका ये नियम है। तो जैसे अब इसमें टू है, इसके साथ सेज टू, अब इसमें एस लगा हुआ है तो यहाँ टेल कर देंगे, लेकिन यहाँ भी एस है तो यहाँ भी लगेगा, और यहाँ नहीं है, मान लो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यू होता तो केवल से टू आता, तो उसमें एस नहीं लगाते, केवल टेल लगते। जब उसमें एस है तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगेगा, यानी से टू को इसमें टेल में बदल देंगे, और सेज टू को टेल से बदलेंगे। से होगा तो से का से ही रहेगा। मी का मी रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो इसका मी का हमें सब्जेक्ट चाहिए, मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई हो गया। ये देखिए ये मी है, इसका सब्जेक्ट ये वाला आई है, तो यहाँ आई हो गया। उसके बाद में इसका टेंस ये रीड मीन्स ये प्रेजेंट में है, इसका प्रेजेंट में रहेगा, रीड का रीड रहेगा, द न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर, टुडे का दैट डे हो गया। केवल टेंस नहीं बदला जाएगा और बाकी नियम वही लागू रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमने ये टॉपिक आपको आज समझाया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।